हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विशिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। पैशन, फर्स्ट कार्ड है पैशन। वेडिंग रिंग्स, एंगेजमेंट रिंग, कार्मिक रिलेशनशिप, टेडी बियर, एडिक्शन, टॉकिंग, Cupid's arrow, not enough, okay, and love call, सेल्फ इंडल्जेंस। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है? बहुत ही सिंपल से मैसेजेस निकल कर आए हैं। पूरी रीडिंग ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहला मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आप में से जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे, कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, वहां पर एनर्जी आ रही है नॉट इनफ की। दिखा देती हूँ मैं। कार्मिक रिलेशनशिप नॉट इनफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप में से जिन लोगों के पर्सन अवेकनिंग के लिए किसी कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए थे या किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वहाँ पर इस पर्सन को बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को जो भी लेसन्स लर्न करने थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो इस पर्सन ने लर्न किए हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपके पर्सन को भी ये लगता था आप लोगों की तरह कि बाहर से कोई अच्छा इंसान आएगा और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दो अच्छे लोग मिलकर बढ़िया हैप्पी लाइफ में रहेंगे। लेकिन इस पर्सन ने जब ट्रिगर्स लिए कार्मिक रिलेशनशिप कौन होते हैं आपकी लाइफ में? जो आपको कार्मिक लेसन्स को लर्न कराने के लिए आते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियां हैं। आप एकदम अपने आप को परफेक्ट भले ही मान रहे हो और इस परफेक्शन के चलते आपको लग रहा है कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट डिजर्व करते हो, तो हम आपको बताते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप जब आते हैं तो वो आपको ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, जैसे आपका ईगो, आपका फियर, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी सेल्फ सेबोटेज की एनर्जी, आपका जो भी आपका कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को वो ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और आपको समझाते हैं कि आप जो ईगो में थे और अपने आप को बहुत मतलब सबसे यूनिक समझ रहे थे, सबसे अच्छा समझ रहे थे, आप देखेंगे आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप में जब होता है तो उसे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, सामने वाले में ही सारी कमियां हैं। ठीक है, इसको भी बदलने की ज़रूरत है। वो अपने को नहीं देख पा रहा होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो जब जब कार्मिक ट्रिगर्स आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, या कहें कि कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, तो उनका काम यही होता है कि वो आपको ट्रिगर करते हैं और आपको कार्मिक लेसन लर्न कराते हैं। और आपकी जो ये सोच होती है कि मुझे तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ईगो में आप सोच रहे हो। देखो, मैं खुद बोलती हूँ कि आपको हमेशा अपने आप को प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पर हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम इसकी भी बात करते हैं कि आपको सीखने की ज़रूरत है, आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को और स्मार्ट बनाइए। पर एक होता है कि ईगो में आप अपने आप को बहुत कुछ मानते हो। ईगो में अपने आप को बहुत कुछ मानने का मतलब होता है कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ और मेरा पार्टनर कुछ भी नहीं जानता, मैं बहुत ही अच्छे लोगों को डिजर्व करता हूँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो बहुत है और आप इस चीज़ को मानते हो कि आप सबसे अच्छा डिजर्व करते हो। ये मानना चाहिए कि आप सबसे अच्छा डिजर्व करते हो, लेकिन ईगो में नहीं, कॉन्फिडेंस में। ठीक है, विनम्रता में, अहंकार में नहीं। अगर ये चीज़ आप विनम्रता में मानते हो कि मैं सब कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ,
ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों के प्रति जजमेंट्स को क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ईगो में इस चीज़ को मानते हैं तो आपको लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ और ये कम है, यहाँ पर ईगो आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप एंड नॉट इनफ की एनर्जी क्लियरली दिखा रही है कि ये पर्सन को ये कनेक्शन नहीं जम रहा, जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप में ये पर्सन गए थे। तो फिर अब आगे क्या हो रहा है, अब इस पर्सन की एनर्जी है कि इनको चीज़ें तो समझ में आ गई। अब 2 बार यहाँ पर टॉकिंग की एनर्जी है, यहाँ पर 1 बार टॉकिंग की एनर्जी, यहाँ पर लव कॉल की एनर्जी है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इस पर्सन का इस वक्त बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपसे बातचीत करने का। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो शादी की कमिटमेंट दे दें, ठीक है। अगर ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए थे तो वहाँ पर इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी सेल्फ इंटेलिजेंस की आई है। इस पर्सन को अपनी वर्थ रियलाइज हुई है। कार्मिक रिलेशनशिप में जब ये पर्सन गए तो सबसे पहले तो इस पर्सन को अपनी वर्थ रियलाइज हुई, ठीक है। अपनी वर्थ रियलाइज हुई, उसके बाद जब अपनी वर्थ रियलाइज होगी तो सामने वाले की भी होगी, यानी कि आपकी भी इस पर्सन को वर्थ रियलाइज हुई। होता क्या है कि व्यक्ति जो है वो बाहर से बहुत अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भागता है, ठीक है। तो यही इस पर्सन ने भी किया था, लेकिन इस पर्सन को ये समझ में आया कि आपको बेस्ट बनने की ज़रूरत थी, बेस्ट को पाने के लिए बेस्ट की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सो बहुत शैडो वर्क इस पर्सन का हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लो कि कार्मिक रिलेशनशिप में ब्रेक किया इस पर्सन को। आप में से जिन लोगों का यूनियन या मैरिज रुकी हुई थी या फिर कहें कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रखी थी, ये पर्सन वापस आकर अपनी सारी गलतियों को आपके सामने मानेंगे, ठीक है। माफ़ करना ना करना आपकी इच्छा है, पर ये मानेंगे क्योंकि वो अपने लेसन्स को लर्न करने गए थे, उसकी सोल ग्रोथ वहीं से होनी थी, तो उसने वो सारे लेसन्स को वहाँ से लर्न किया। अब आगे के फैसले आपके हाथ में हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी गलती हुई है उसमें अब आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, ये पूरा आप पर निर्भर करता है, ठीक है। पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही एडिक्टेड एनर्जी में थे पास्ट के अंदर, मतलब बहुत ही आप समझ लो कि शायद उस समय इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए तो अच्छी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने कार्मिक रिलेशनशिप को चूज किया। कहते हैं ना कि 2 लोगों की जब एनर्जी डिफरेंस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की एनर्जी बहुत ही प्योर है और दूसरे की एनर्जी बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी इस ऑब्सेशन में, इस नेगेटिविटी में जाकर कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको तो नहीं पहचान पाएगी, आपकी एनर्जी हाई है उसकी लो है, आपको तो अट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल है, आपसे तो वो रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो फिर उनको अट्रैक्ट करेगा जिससे उसकी सोल ग्रोथ हो और वो आपके लेवल पर आ पाए, ठीक है। ये इसीलिए लोग बाग कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो यस, यहाँ पर कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड थे पास्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी सारी चीज़ें इस पर्सन की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं इन्हें कि ये क्या चाहते हैं। अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप में ना जाते और ये आपकी लाइफ में टिके रहते तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन जाता वो बहुत टॉक्सिक बन जाता। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो जाता वो टॉक्सिक हो जाता। क्यों हो जाता है टॉक्सिक? क्योंकि आप उसको समझाते, वो आपकी बात को समझने वाला नहीं था, उसे आप इरिटेट और करते, मतलब उसे लगता है कि आप इरिटेट कर रहे हो उसे सब कुछ समझा के, जबकि उसको ये सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन वही चीज़ें जब कार्मिक रिलेशनशिप में जाकर इस पर्सन ने फील की तो ऑटोमेटिक सबको समझ में आ गया। तो कई बार लेट गो करना ज़्यादा बेस्ट होता है उन जगहों पर पकड़ने से जहाँ पर आपको ना वैल्यू मिल रही ना वर्थ मिल रही। मैंने अपने व्यूअर्स को बहुत समझाया है, आप अपना 100% ट्राई कर लो, फिर भी आपको लगे कि ना मेरी यहाँ वैल्यू है ना वर्थ है, लेट गो करना सीखो। कोई कहीं पर भाग कर नहीं जाता है, ठीक है। आप इस खटपट के साथ या फिर इस ट्रिगर के साथ या फिर कह सकते हैं इस ट्रॉमा के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते कि आप और आपके पार्टनर हर दिन झगड़ा करते हैं। और अगर एनर्जी मिसमैच होगी तो झगड़ा होगा ही होगा। इससे बेहतर है कि सामने वाले को फ्री छोड़ा जाए, ठीक है, और उसे अपने लेसन्स को लर्न करने दिया जाए। अगर आपसे तथा है आप दोबारा एक्सेप्ट कर लें, अगर उसकी एनर्जी आपके लेवल पर आती है तो आपको नहीं करना है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रहना खुद को ट्रॉमेटाइज्ड करने के बराबर है, ठीक है। टॉक्सिक मतलब अभी उसने आपके लेवल पर लेसन्स को लर्न नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के है तो ये पर्सन आकर आपको बातचीत करके अपनी सारी कंडीशंस बता सकते हैं, जितनी भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन है, जो भी है। अब इसके बाद फैसला आपका है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वेडिंग रिंग और एंगेजमेंट रिंग दोनों ये कार्ड दिखाते हैं कि ये पर्सन को अपनी गलती भी समझ में आई है एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो पार्टनरशिप को भी देख रहे हैं आपके साथ, ठीक है। वो आप पार्टनरशिप को देख रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
आप पार्टनरशिप को देख रहे हैं इस पर्सन के साथ या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन तो देख रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आपसे पहले चीज़ों को अट्रैक्ट करने से पहले कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया, और आपको लगेगा कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया तो आपके साथ चीट किया। ठीक है, 3D लेवल पर तो हम इसे चीटिंग ही बोलते हैं, लेकिन मैं अगर आपको सोल लेवल पर ये चीज़ को समझाऊंगी तो वो इंसान ने आपको चूज़ इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा था। जब दो लोगों की एनर्जी मिसमैच होती है तो दोनों आपस में एक दूसरे को टॉक्सिक ही मानेंगे। उस चीज़ के चलते, उस ट्रिगर के चलते इस पर्सन ने कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया अपनी सोल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ को समझने के 2 तरीके होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको चीट किया, दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए रेडी नहीं था, उसको आपके लिए रेडी होने के लिए एक सोल ग्रोथ की ज़रूरत थी, और सोल ग्रोथ उसकी किसी न किसी कार्मिक रिलेशनशिप से ही होने वाली थी। ठीक है, क्योंकि लेसन्स आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड ही लर्न करने थे, तो यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि आपके टैरो क्या बोलते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सेकेंड, Three of Swords, again Three of Swords, again Three of Pentacles, Seven of Wands, Three of Wands, फिर से 3 की एनर्जी है। सेवन की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है। ये पर्सन ने जहाँ पर भी ये पर्सन गए किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में, इस पर्सन की सोल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन का पहले तो दिल टूटा, बहुत सारे ट्रिगर्स मिले। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर यूनिवर्स करेंगे इस पर्सन का हार्ट चक्र हील, क्योंकि इस पर्सन को मिली है बहुत ही ज़बरदस्त चीटिंग। चीटिंग का मतलब वही है, अगेन कोई भी सोल आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती है तो आपको सिखाने के लिए होती है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए। तो हमारा क्या होता है मत कि हमें खुश रखो, है ना। ह्यूमंस क्या क्या सोचते हैं इंसान कि हमें खुश रखो, बट हम यहाँ पर सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं आए हैं। आपको ऑब्वियसली पता है कि हम मैट्रिक्स के अंदर आए हैं लर्निंग करने के लिए, और हमें यहाँ पर दूसरों पर निर्भर होकर खुश रहना नहीं सिखाया जाता है। परमात्मा कहता है कि ऐसा बन कि तू खुद में खुश रहना सीख सके, ताकि जो भी लोग तेरे पास आए उनको खुशियां ही महसूस हो। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति से ही होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही पॉसिबल है कि आप खुद को कंट्रोल करना सीख सकते हो। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है 333 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का बहुत ही बुरा हाल करके रखा है। ठीक है, ओ माय गॉड, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है इस पर्सन की। ठीक है, और इस पर्सन को समझ में आया है कि कहाँ से भागे, कहाँ पर कि कहाँ से भागे और कहाँ पर जाकर फंसे। ये पर्सन आपसे भागे थे क्योंकि ये शायद आपको नहीं समझ पा रहे थे। हम ना ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं ना ज़्यादा बुरा समझ सकते हैं, हम उतना ही समझ सकते हैं जितने की हमारी बुद्धि है, जितने का हमारा लेवल है। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान से भी इरिटेट हो जाओगे और बहुत बुरे इंसान से भी इरिटेट हो जाओगे। आपको आपके लोग पसंद आएंगे, जो जैसा होता है वो वैसी संगत करना पसंद करता है, उसे वैसे ही लोग पसंद आते हैं। आपसे कहो गुरुओं के साथ बैठो, महात्माओं के साथ बैठो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका लेवल आपसे बहुत ऊपर है। आप में से कितने लोग सत्संग सुन सकते हैं? सब लोग सत्संग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो कि जो लोग सुनने वाले हैं वो सुनते हैं। कहने का अर्थ है कि हम उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमारे भीतर चल रही हैं, और वही चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती है, वही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। तो यहाँ पर वही पर्सन का भी था कि वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाए, इसलिए कार्मिक रिलेशनशिप में गए, और वहाँ बहुत तोड़ा ताड़ी हो गई इस पर्सन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये रीडिंग आपको ये बताएगी कि लाइफ के अंदर डिसीजंस बनाने से पहले खुद से पूछो कि आप क्या चाहते हो, एंड अपने आप को हील करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब आप अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।